Hello, all, welcome back. We were discussing the self introduction for the freshers, so we were left with some points. So, let's continue in this presentation. Point is your skills. आपकी स्किल्स क्या हैं? आपकी जॉब रिलेटेड स्किल्स क्या हैं जो आप प्रेजेंट करना चाहते हो इन फ्रंट ऑफ योर इंटरव्यूअर? जो भी आपका इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आप अपने बारे में बता रहे हो, दिस इज द वेरी important part of your self introduction, your skills. आपकी स्किल्स क्या हैं, जॉब स्किल्स क्या हैं, आपके पास टेक्निकल स्किल्स क्या हैं, सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, राइट? So basically you have these types of skills. You have technical skills, you have soft skills, you have life skills. So we all have these skills, but we have to present in the first answer, in the first introduction. हमें बताना है कि हमें टेक्निकल स्किल्स क्या हैं, हमें सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, हमें लाइफ स्किल्स क्या हैं. तो टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं? बेसिकली जो डील करती हैं आपकी टेक्निकलिटी में. आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं. आप लाइफ को कैसे हैंडल कर रहे हो, ये आपकी लाइफ स्किल्स होती हैं. लेट्स गो इन द डिटेल एंड लेट्स सी एक्चुअली ये स्किल्स होती क्या हैं. सो बेसिकली टेक्निकल स्किल्स होती क्या हैं? Technical skills are those skills which are related with machines, gadgets, software, or anything which is technical is into technical skills. So technical language like Java, Python और even foreign languages भी जो आपकी होती हैं वो भी आपकी टेक्निकल स्किल्स में आती हैं. और क्या क्या आता है आपकी टेक्निकल स्किल्स में? आप MS ऑफिस पर जो भी काम करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप सिस्टम पर काम करते हैं, वो सारा आपका टेक्निकल स्किल्स में आता है. आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आप डिज़ाइनिंग करते हैं या नहीं करते हैं, आप कोडिंग करते हैं या नहीं करते हैं. अगर आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो आप कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक फोटोशॉप, कोरल, इलस्ट्रेटर, आपको क्या क्या आता है, आपको एडोबे आता है या नहीं आता है. दीज ऑल आर योर टेक्निकल स्किल्स. सो आपको अपने इंट्रोडक्शन में अपनी टेक्निकल स्किल्स को भी हाईलाइट करना है, जो आपकी जॉब रिलेटेड स्किल्स है और जो आपको वैसे भी कोई सॉफ्टवेयर आता है तो आप उसे बता सकते हैं. Now we can talk about soft skills. Soft skills क्या होती हैं? Soft skills are पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर. आपके पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खूबियां हैं, वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं. आपका बिहेवियर, हाउ डू यू बिहेव विद पीपल, हाउ डू यू डील विद पीपल, सो दीज थिंग्स falls under soft skills like problem solving, leadership skills, your work ethics, आपका time management, आपकी communication, आपका team work, आपकी adaptability, आपकी creativity. So ये जो कुछ examples मैंने यहाँ पर आपको show किए हैं, ये इनमें से कोई भी आपकी soft skills हो सकती है या सब आपके अंदर ये soft skills हो सकती हैं. So basically these are personality traits and behavior you carry for people, right? So let's see what are life skills. आपको पता ही है कि लाइफ का मतलब क्या है. लाइफ का मतलब है बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस. सो लाइफ इज अ चैलेंज एंड यू हैव टू फेस इट. आपकी डे टू डे क्या एक्टिविटीज हैं, आपको कितने चैलेंजेस मिल रहे हैं लाइफ में, किस तरह आप उन्हें फेस कर रहे हैं, किस तरह उनके साथ डील कर रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाते हैं, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, कितना क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स डाइवर्जेंट थिंकिंग है आपकी, कितना आप क्रिटिकली सोच पाते हैं, राइट? आपकी कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, आप किस तरह से बात कर पाते हैं लोगों से, किस तरह से बॉन्डिंग बना पाते हैं लोगों से, आपका वर्ड सिलेक्शन क्या होता है, आपका फ्लो ऑफ लैंग्वेज क्या होता है,
सेल्फ अवेयरनेस एंड एम्पैथी कितनी है आप में, आप खुद को कितना जानते हैं और लोगों की फीलिंग्स को कितना फील कर सकते हैं, आप कितने असर्टिव एंड आपके अंदर कितनी इक्वानिमिटी है, राइट। सो दीज थिंग्स, आप कितने असर्टिव हैं, आप कितनी आपके अंदर इक्वानिमिटी है, आप कितने असर्टिव हैं और कितनी इक्वालिटी फील करवाते हैं या करते हैं, रेजिलियंस क्या है आपकी, एंड हाउ यू कोप अप विद द इमोशंस एंड स्ट्रेस। सो आप बेसिकली आप लाइफ को किस तरह से डील कर पाते हैं, बेसिकली आप लाइफ को कितना लाइट बना पाते हैं, कितने ज्यादा आप कितने स्ट्रेस फ्री फील कर पाते हैं लाइफ को, कितने अच्छे से आप लाइफ को हैंडल कर पाते हैं। सो दैट्स योर लाइफ स्किल्स। सो आपको ये तीनों स्किल्स अपने इंटरव्यूअर को बतानी है, आप टेक्निकली कितने साउंड हैं, आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या हैं, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या क्या हैं, एंड हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल योर लाइफ एंड हाउ यू आर हैंडलिंग योर लाइफ, राइट। ओके, द फिफ्थ पॉइंट इज योर अचीवमेंट्स एंड योर अकम्पलिशमेंट्स। आपने लाइफ में अभी तक क्या क्या अचीव किया है, आपको कितने टास्क मिले थे जो आपने अकम्पलिश कर दिए हैं। तो आपको इसे भी बताना पड़ेगा अपने इंट्रोडक्शन में, बिकॉज आप खुद के बारे में बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मैं एक कैसा पर्सन हूँ, मैंने क्या क्या अचीव किया है, मेरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन का क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, और मेरा नाम क्या है, मैंने आपको सब रिवर्स में बता दिया है। तो आपको ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया है वैसे। सो आपने ड्यूरिंग योर स्कूलिंग, ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी सेटअप आपने कितनी चीज़ें अचीव की हैं, आप कोई गेम खेलते हैं या खेला है कभी, स्कूल में किसी गेम का पार्ट रहे हैं आप, तो आपने क्या अचीव किया है उसमें। ड्यूरिंग एन इंटर्नशिप आपने किसी इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या सीखा है आप बता सकते हैं। एज अ वॉलंटियर अगर आपने कोई टास्क अकम्प्लिश किया है या आप किसी टास्क का पार्ट रहे हैं, तो यू कैन टेल देम अबाउट दैट। इन योर डे टू डे लाइफ आप क्या क्या अकम्प्लिश करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। सो माइंड वन थिंग कि जरूरी नहीं है हर चीज का सर्टिफिकेट आपके पास हो, जरूरी नहीं है हर चीज की ट्रॉफी आपके पास हो, आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में। आप जो 5 साल पहले थे और आप जो अब हैं उसमें कितना डिफरेंस है, क्या क्या अचीवमेंट्स हो गए हैं, वो सब आपको जज करना आना चाहिए, राइट। सो आपके जो भी अचीवमेंट हैं छोटे बड़े, आपको वो जॉट डाउन करने हैं एक पेन एंड पेपर लेके, और उसके बाद उन्हें न्यूली क्राफ्ट करके अपने इस पॉइंट में इंक्लूड करना है जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब बात आती है आपकी स्ट्रेंथ्स की, आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, आप कितने मजबूत इंसान हैं इमोशनली, आप कितना ज़्यादा चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं, आपको ये बताना होगा अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में। तो हम सब अपनी स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, हमें पता है हम कहाँ पर एक अच्छे वॉरियर की तरह लड़कर निकल जाते हैं और कहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ भी मैं सेम टेक्निक आपको बताऊंगी, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो, कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर, दैट इज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो, हम 6 पॉइंट पर हैं जहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ को इंक्लूड करोगे। तो किसी भी चीज़ को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। अब आप बताएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो आप इन द एयर कुछ नहीं बताएंगे, आपको इंटरव्यू से पहले बहुत पहले भी आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको पेन एंड पेपर लेके अपनी हर चीज़ को लिखना है। सो जब आप लिख रहे होंगे, जब आप जान रहे होंगे कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, तो आपको कुछ वीकनेसेस भी समझ आएंगी, ठीक है। तो आपको अपने इंटरव्यूअर को कभी भी अपनी वीकनेसेस नहीं बतानी है।
यू नो अनटिल अनलेस वो आपसे पूछे ना, ठीक है। अब जब ये आप स्ट्रेंथ बताते हो तो दिस इज ह्यूमन नेचर, वो आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर वीकनेसेस, यू कैन हाईलाइट योर वीकनेसेस। तो अब आपको, आपके पास बहुत सारी ऐसी वीकनेसेस होंगी जो आप बता सकते हो, बट वो नहीं बतानी है। यू आर इन अ प्रोफेशनल स्ट्रक्चर, तो आपको कुछ वीकनेसेस होती हैं जो कि अल्टीमेटली आपकी स्ट्रेंथ्स बन सकती हैं या बन जाती हैं, वो आपको बतानी है। वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप बस इतना जानें कि आपको स्ट्रेंथ्स बतानी है, वीकनेसेस को हाईलाइट नहीं करना है अनटिल अनलेस आपसे पूछा ना जाए। अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में यू शुड नॉट इंक्लूड योर वीकनेसेस, राइट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्या क्या वीकनेसेस, सॉरी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं। यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है, आप देख सकते हो। इतनी सारी स्ट्रेंथ्स यहाँ पर लिखी हुई हैं जो आपको सूट करती हैं, जो आप पे मैच करती हैं। आप 4-5 अपनी स्ट्रेंथ्स उठाइए और उनको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। So guys, this was part 2 and this video is sponsored by Trancos. अब आपका जो लास्ट पार्ट है उसके लिए आप पार्ट 3 देख सकते हो। थैंक यू सो मच।